जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग जॉब्स चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बौद्ध धर्म में काफ़ी जो है से फैक्ट है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग कई भाग में करेंगे। तो आज इसका पहला भाग करेंगे हम लोग। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बौद्ध धर्म के उदय के कारणों पर विचार करें। 3 कारण दिए गए, उसमें सही की पहचान करनी है। ठीक है, तो ये रहे कारण और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी इसमें सही है। देख लेते हैं कैसे सही है। तत्कालीन वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व न देना, बिल्कुल सही बात है। वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया गया और सभी के लिए संघ के दरवाजे खुले हुए थे। अहिंसा का उपदेश, ये भी सही है। अहिंसा के कारण राजाओं के जो बीच में युद्ध होता था उसका अंत हो सकता था, जिसके फलस्वरूप व्यापार वाणिज्य में उन्नति हो सकती थी। इसके अतिरिक्त उस समय जो है वैदिक कर्म कांडों के अनुसार यज्ञों में अंधाधुंध जो है पशु मारे जाने लगे थे, जिससे खेती के लिए पशुओं की कमी हो गई थी, खेती की प्रगति बाधित हो रही थी। अहिंसा के कारण जो है पशुओं के मारे जाने में कमी आई। तीसरा है कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार, ये भी सही है। लोहे के औजार के इस्तेमाल से जंगलों की सफाई हो सकी, जिससे खेती संभव हुआ। कृषि के लिए बड़े बड़े खेत बनाए जाने लगे। अधिशेष अनाज के कारण जो है व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई और लोग भी समृद्ध हुए। तो ये तीनों कारण है इसके, इसलिए इसका आंसर डी है। और भी इसके कारण है, जैसे पुरोहितों एवं ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना। नगरों की स्थापना से व्यापार वाणिज्य बढ़ा और वैश्यों का महत्व में भी वृद्धि हुई। वैश्यों द्वारा उदारतापूर्वक दान दिया गया। ब्राह्मणों की कानून की पुस्तक यानी कि धर्म सूत्र में है सूद पर धन लगाने की निंदा की गई थी। इसके अलावा संपत्ति के नए नए प्रकार से समाज में असमानता पनप गई थी, जिससे लोग फिर से जो है संन्यास के आदर्श की ओर लौटना चाहते थे। बौद्ध धर्म में जो जीवन था सरल, शुद्ध और संयमित था, इसके कारण भी लोग इससे आकर्षित हो रहे थे और कर्मकांडों की भी इसमें आलोचना की गई थी। तो यही सब कारण है इसके उदय के भी और प्रचार प्रसार के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं और उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत वाला बताना है। ठीक है, तो ये रहा, ये कथन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 और 2 जो है वो गलत है, यानी कि सही नहीं है। देख लेते हैं कैसे है। गौतम बुद्ध का जन्म 483 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि लुम्बिनी में तो हुआ था लेकिन 483 ईस्वी पूर्व में नहीं हुआ था, 463 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट जो है नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। और कपिल वस्तु की पहचान जो है पिपरहवा के रूप में वर्तमान में की गई है। इनके पिता इक्ष्वाकु गणतंत्र के प्रधान थे। ये भी गलत है, क्योंकि गणतंत्र तो था लेकिन इक्ष्वाकु गणतंत्र नहीं था, बल्कि शाक्य गण के ये निर्वाचित राजा थे और उसके प्रधान थे। इनकी माता कौशल राजवंश की कन्या थी, ये भी सही है। रामशरण शर्मा की जो पुस्तक है पुरानी एनसीईआरटी में, उसमें कौशल राजवंश लिखा गया है, कहीं कहीं कोलिया राजवंश भी बताया गया है। ठीक है, तो इसमें गलत वाला पूछ रहा था, तो 1 और 2 जो है वो गलत, यानी कि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उरुवेला। और ज्ञान प्राप्ति के बाद उरुवेला ही जो है से बोध गया कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, निरंजना नदी, इसी को फल्गु बोलते हैं। ठीक है, लगभग 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को वैशाख की पूर्णिमा के दिन फल्गु नदी यानी निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कितने युग सुमेलित है? 3 युग में दिए गए हैं और इसमें से कितना सुमेलित है ये बताना है। देखिए, गृह त्याग को महापरिनिर्वाण नहीं बोला गया था, बल्कि महाभिनिष्क्रमण बोला गया था। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन था, बिल्कुल सही है। मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला गया था, महाभिनिष्क्रमण नहीं। ठीक है, तो इसमें केवल एक साथ है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो ये 3 कथन दिए गए हैं और इसमें सही का चुनाव करना है। एक काम करते हैं, सबसे पहले कथन पर ही विचार कर लेते हैं, आंसर लास्ट में करेंगे। देखिए, पहला, वो केवल शीत ऋतु में ही एक स्थान पर टिके रहते थे।
ये गलत है। शीत ऋतु में नहीं, वर्षा ऋतु में एक स्थान पर टिकते थे। उन्होंने 40 साल तक उपदेश देते रहे और चिंतन मनन करते रहे, घूमते और भटकते रहे, केवल बरसात में ही एक स्थान पर टिकते थे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ वर्षा ऋतु में जो है ऋतु प्रवास करते थे। दूसरा है, उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए 5 आर्य व्रत, अहिंसा, अमृता, चौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का मार्ग बतलाया। ये जो है बौद्ध धर्म में नहीं बल्कि जैन धर्म में 5 व्रत के बताया गया है। ठीक है, इसलिए ये भी गलत है। वह मध्यम मार्ग के प्रशंसक थे, बिल्कुल सही है। मध्यम मार्ग का उन्होंने प्रशंसा की है गौतम बुद्ध ने। तो केवल इसमें जो है सही वाला चुनना है, तो केवल 3 सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध एवं जैन धर्म की तुलना करिए है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, बौद्ध धर्म की तुलना करें। यहाँ पर 3 जो है 4 तुलना है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें से सही कथन की पहचान करनी है और फिर कूट का चयन करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या तुलना सही है किया गया है इसमें। दोनों में आत्मा की मान्यता है, बिल्कुल गलत बात है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है लेकिन बौद्ध धर्म में जो है आत्मा की मान्यता नहीं है। दूसरा है, जैन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है किंतु बौद्ध धर्म में नहीं। ये भी गलत है, क्योंकि दोनों में ही पुनर्जन्म की मान्यता है। दोनों ईश्वर की कामना, दोनों में ईश्वर की मान्यता है, बिल्कुल गलत है। दोनों में ईश्वर की मान्यता नहीं है। हाँ, थोड़ा डिटेल जाएंगे तो जैन धर्म में जो है देवताओं की कल्पना की गई है, उसमें उनका स्थान जिन के नीचे रखा गया है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए दोनों ही अनिश्वरवादी थे। चौथा है, दोनों ने कर्म कांडों की आलोचना की है। ये बिल्कुल सही है। तो केवल 4 इसमें सही है, सही कथन ही कह रहा है, तो केवल 4 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ कथन लिखना था, कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं और इसमें से आपको चुनना है सत्य कथन की पहचान करना है कि कितने कथन सत्य हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सा कथन सत्य है। ब्राह्मण धर्म की तुलना में यह अधिक उदार था, बिल्कुल सही बात है। यह संघ में स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी प्राप्त होती, ये भी सही है। प्रारंभ में से ही स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया गया था, ये गलत है। प्रारंभ में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध था, बाद में जो है सो स्त्रियों को प्रवेश दिया गया था। और स्त्रियों को प्रवेश देने के बाद जो गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो धर्म 1000 वर्ष चलता वो अब 500 वर्ष ही चलेगा, तो इस बाद में प्रवेश दिया गया था, प्रारंभ से प्रवेश नहीं था। तो इसमें आपको कह रहा है कितने कथन सत्य हैं, यानी कि 1 और 2 कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म की विशिष्टता यानी विशेषता नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विशेषताएं बताई गई हैं, आपको बताना इसमें से कौन विशेषता नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कठिन परिस्थितियों में ही शीघ्रता करना। ये गलत है। गौतम बुद्ध जो है कठिन स्थितियों में भी धीर और शांत बने रहने के लिए कहते थे, और गाली देने पर भी शांत बने रहना और अस्वीकार कर देना उसको। ठीक है, भलाई के माध्यम से बुराई को भगाना, बिल्कुल ठीक है। प्रेम करके घृणा को भगाना का प्रयास करना, ये भी ठीक है। अपने विरोधियों का सामना चतुराई से करना, बिल्कुल ठीक है ये भी। तो ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि गलत वाला ही चुन रहा था, विशेषता नहीं, तो डी ही विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कौंडिन्य लिखा गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलार कलाम थे। उन्होंने जो गौतम बुद्ध ने जो है वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी और इससे उन्हें जो है शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था। रुद्र करामपुत्र से योग का ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन 4 दृश्यों को ने सिद्धार्थ को प्रभावित किया उसे क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, ये 4 दृश्य देखे थे उन्होंने, उसको क्रम से दिखाना है, किसको पहले देखा था और किसको बाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 3, 1, 2, 4, यानी कि पहले बूढ़े व्यक्ति को देखे थे। ठीक है, उसके बाद बीमार व्यक्ति को, फिर सबको देखा था उन्होंने, और अंत में सन्यासी को देखा था। ठीक है, तो यही सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने युग्म सुमेलित हैं। यहाँ पर 5 युग्म दिए गए हैं गौतम बुद्ध के यानी सिद्धार्थ के रिश्तेदारों के संबंध में, और इसमें बताना है कौन सा सही है, कितना सुमेलित है। तो देखते हैं, पिता का नाम शुद्धोधन था, बिल्कुल सही है। माता जो है प्रजापति गौतमी नहीं थी बल्कि माता महामाया थी, इसलिए ये गलत हो जाता है। और लालन पालन करने वाली माता थी वो प्रजापति गौतमी थी, तो इसलिए गलत होता है। माता जो है सो महामाया और लालन पालन करने वाली माता जो है प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम यशोधरा नहीं था, यशोदा था। यशोधरा जो है महावीर की पत्नी का नाम है। पुत्र का नाम राहुल था, बिल्कुल सही है। तो 2 कथन इसमें सुमेलित है, पहला सुमेलित है और 5वां सुमेलित है।
तो इसमें केवल 2 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋषिपत्तनम में दिया था। इसी को जो है सारनाथ कहा जाता है। वर्तमान में बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। श्रावस्ती तो जो है वो कौशल की राजधानी थी। वैशाली में अंतिम ऋतु प्रवास किया था इन्होंने, बेदौलिया गांव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा में बौद्ध धर्म के प्रचार को प्राथमिकता दी गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पाली भाषा में जो है बौद्ध धर्म को प्रचार की प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि ये जनसाधारण की भाषा थी और इसके कारण भी जो है प्रचार प्रसार काफ़ी हुआ था, लोगों को काफ़ी प्रभावित किया था यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्ध, संघ और धम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने का कारण था? ठीक है, इसमें 4 जो है से कारण बताया गया है और उसी कारण में से आपको सही की पहचान करनी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कारण को पहले। किसी भी अन्य धर्म की अनुपस्थिति बिल्कुल ये गलत बात है। पहले से धर्म था, ब्राह्मण धर्म तो था ही पहले से, तो ऐसा नहीं था कि कोई भी धर्म नहीं था उस समय, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाना, बिल्कुल सही बात है। संघ के तत्वाधान में सुगठित प्रचार की व्यवस्था, बिल्कुल सही बात है। संघ की स्थापना की गई थी जिसके माध्यम से जो है प्रचार किया जाता था। बुद्ध का व्यक्तित्व एवं धर्मोपदेश, बिल्कुल सही बात है यह भी। तो यहाँ पर सही कम पता लगा 2, 3 और 4 सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 17। निम्नलिखित में से किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अशोक के ने अपने धर्मदूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में फैलाया। इससे बौद्ध धर्म जो है विश्व धर्म का रूप ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में शामिल नहीं है। यहाँ 4 आर्य सत्य लिखे हैं, जिसमें कौन आर्य सत्य में नहीं लिखा है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुख यहाँ नहीं है, बल्कि 4 आर्य सत्यों में है दुख निरोध, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, और पहला जो है वो दुख है। ठीक है, तो ये वाला नहीं है तो ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के परम लक्ष्य निर्वाण का अर्थ है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दीपक का बुझ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सम्यक दर्शन जो है वो शामिल नहीं है, बल्कि बाकी तीनों जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, ये तीनों शामिल है। इसके अलावे हैं सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन सब, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब नेक्स्ट भाग में हम लोग अन्य प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।